हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी पीएल ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहां पर बोवी अपने ऑफिस से डाउन डिपार्टमेंट स्टोर आता है और जहां पर वो अब भी हाई के बारे में सोच रहा होता है। और तभी वहां पर हाई आता है। हाई लियांग के साथ होता है और उसके साथ बहुत सारे स्टाफ्स मेंबर होते हैं। वो यहाँ पर हाई को आते हुए देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहता है, क्या ये हाई है? लियांग कहता है हाई से, चेयरमैन, हम अपने डेली रूटीन का काम आफ्टरनून के बाद करेंगे और बाकी सब लोग भी हमें मीटिंग में ज्वाइन करने वाले हैं। और यहाँ पर हाई लियांग की बातें सुन रहा होता है, इसलिए उसका ध्यान बोवी की तरफ नहीं जाता, वो बोवी को नहीं देख पाता। पर बोवी हाई को देख रहा होता है और हाई वहाँ से चला जाता है। तभी बोवी खुद से कहता है, क्या वो सच में हाई था? और वो यहाँ पर काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपनी की बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में हाई, लियांग और उसकी आंटी भी होती हैं और यहाँ पर सब कोई कंपनीज के पार्टनर्स होते हैं। हाई की आंटी कहती है, आप सबका यहाँ आने के लिए थैंक यू। मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये समय हमारे लिए काफ़ी हार्ड है, लेकिन इस समय से डाउन डिपार्टमेंट स्टोर को संभालने के लिए लीडर की ज़रूरत है। तो आज मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ, अब से सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर मेरे भाई के बेटे यानी कि हाई संभालेंगे और हाई यहाँ का चेयरमैन बनेगा। हाई स्टोर को लीड करेगा, हाई इस कंपनी को लीड करेगा। इस पर हाई के डैड के बिजनेस पार्टनर और वाइस चेयरमैन शैन वू कहते हैं, हाई आज तक किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो मुझे स्ट्रेस होगा अगर अभी के लिए हाई चेयरमैन बना तो ये काफ़ी चिंता की बात होगी। मेरे ख्याल से हाई अभी सिर्फ बच्चा है जिसे कि बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। और यहाँ पर हाई चुपचाप उनकी बातें सुनता है। तभी दूसरा मेंबर कहता है, हाँ, क्या आप मजाक कर रही हैं? मैंने सुना है कि हाई पहले अवार्ड रहता था और वहाँ पर वह सिर्फ पैसे खर्च करता था, उसके सिवा कुछ भी नहीं करता था। तो क्या आप श्योर हैं? क्या आपको लगता है कि हाई को पता भी होगा कि आखिर कंपनी कैसे चलाई जाती है? इस पर हाई की आंटी कहती है, तो वाइस चेयरमैन शैन वू, क्या आपके दिमाग में कोई बेटर कैंडिडेट है चेयरमैन बनने के लिए? और यहाँ पर शैन वू कहते हैं, हाँ, ऑफ कोर्स मेरे पास है, और वो है मिस्टर लियांग। मिस्टर लियांग काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है इस पोस्ट के लिए और लॉन्ग टाइम से ये हमारी कंपनी चलाने में हमारी हेल्प करते आए हैं। तो मेरे ख्याल से मिस्टर लियांग बेस्ट पर्सन है इस चेयरमैन की पोस्ट के लिए। और इस पर सबको कहता है, हाँ, ये काफ़ी गुड आइडिया है, मिस्टर लियांग परफेक्ट। तभी दूसरे कहते हैं, हाँ, मैं वाइस चेयरमैन की बात से एग्री करता हूँ। अगर मिस्टर लियांग ने लीडरशिप ली तो इस बात से बोर्ड मेंबर्स काफ़ी खुश होंगे। ये सुनकर लियांग यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है, थैंक यू सो मच आप सबका मुझे ये मौका देने के लिए, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं इस पोस्ट को नहीं संभाल पाऊँगा। और अभी मेरे ख्याल से हम सबको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी चाहिए वो है कि फंड्रियल के अरेंजमेंट में हाई की हेल्प। इस पर शैन वू कहते हैं, हाँ, लेकिन हाई यांग के लिए, हमारे चेयरमैन के लिए सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर ही सब कुछ था। तो वो तभी शांति से सो पाएंगे जब हमें एक नया और हमारा नेक्स्ट चेयरमैन मिल जाएगा। इस पर हाई की आंटी कहती है, बोर्ड मेंबर्स, ये रही मेरे भाई की आखिरी वसीयत और उनकी लास्ट विश, और उन्होंने इसमें लिखा है कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो हाई इस कंपनी का नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा। तो आप इसे पढ़िए। इस पर स्टाफ मेंबर कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन ने इनकी अरेंजमेंट पहले से कर रखी थी, लेकिन अगर यही उनकी लास्ट विश है तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। और तभी वहाँ पर सबको इस वसीयत को पढ़ते हैं और तभी हाई सबसे कहता है, बोर्ड मेंबर्स, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं मेरा बेस्ट करूँगा और मैं अपने डैड के फुट स्टेप पे चलूँगा। मैं सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर को पूरी मेहनत से लीड करूँगा। और तभी शैन वू फिर से कहते हैं, हाई, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे डैड के लिए यानी हाई यांग के लिए ये सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर सब कुछ था और ये मेरे लिए भी सब कुछ है, लेकिन मैं उसकी आखिरी इच्छा की रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे शैन वू गुस्से में कहता है, लेकिन जो भी हो, नेक्स्ट चेयरमैन सिलेक्ट करना कोई गेम नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, हम हाई को अपना टेम्पररी चेयरमैन सिलेक्ट करेंगे, वो भी आने वाले 3 महीनों के लिए। और इसी बीच हाई को मिस्टर लियांग की काबिलियत से कंपटीशन करना होगा और इन दोनों में से जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा हमारा नेक्स्ट चेयरमैन वही बनेगा। तो ये कैसा रहा आइडिया? तो यहाँ पर लियांग इस कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर काम करता है और वो भी कई सालों से, और हाई यहाँ के चेयरमैन का बेटा है।
तो अब इन दोनों के बीच कंपटीशन है कि कौन चेयरमैन बनेगा। फिर शानू हाई से कहते हैं, तो हाई क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? इस पर सब कोई कहता है हाँ, ये काफ़ी गुड आइडिया है। ये सुनकर हाई की बुआ कहती है गुस्से में, लेकिन ये सब कुछ करना मेरे भाई की विल की बेइज्जती करना होगा। इस पर हाई अपनी बुआ को रोकता है और कहता है ठीक है, फाइन, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर यहाँ पर लियांग भी खड़ा होता है और वो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। तो अब से हाई और लियांग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होंगे। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते बोवी का। बोवी अपने कैबिन में होता है और वो काफ़ी परेशान होता है हाई को देखने के बाद। और तभी वहाँ पर उसके बॉस आते हैं और कहते जॉनी, क्या तुमने नाश्ता किया? नहीं ना, ये रहा तुम्हारे लिए, ये रहे सैंडविच और हॉट कॉफ़ी, और अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम मुझे बता देना। ये देखकर बोवी भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, लेकिन सर आप मुझसे इतने नाइसली क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, आप ऐसा करके मुझे डरा रहे हैं। इस पर बोवी के बॉस कहते हैं, ऐसी बातें मत करो, मैं तो तुमसे हमेशा नाइसली बात करता हूँ। इस पर बोवी कहता है, लेकिन मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ कि आप मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। आप मुझे पहले बताइए क्या बात है। इस पर बोवी के बॉस कहते हैं, वेल मैं बस जानना चाहता हूँ कि न्यू चेयरमैन के प्लान क्या है। और वो हाई की चेयर की तरफ इशारा करता है। इस पर बोवी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या न्यू चेयरमैन? आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कहने का मतलब कि हाई जो मेरे साथ यहाँ पर काम करता था, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? इस पर बोवी के बॉस कहते हैं, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मुझे तो पहले से ही हाई पे डाउट था, लेकिन हमारे न्यू चेयरमैन कितने अलग हैं। उन्होंने जानबूझकर जूनियर एम्प्लॉय बनने का नाटक किया। तो जॉनी, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम सबसे स्ट्रिक्ट इसलिए था क्योंकि मैं कंपनी की ग्रो करना चाहता था। इस सुनकर यहाँ पर बोवी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, क्या हाई यहाँ पर चेयरमैन है? उसे बात अब तक पता नहीं होती। आगे बोवी के बॉस कहते हैं, तुम न्यू चेयरमैन से मिलना तो तुम उन्हें मेरे बारे में अच्छी बातें बताना। और वहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाते हाई का, जो कि अपने डैड के कोट को पकड़े हुए होता है। वो काफ़ी इमोशनल होता है और रो रहा होता है। और फिर वहाँ पर अपनी डैड की डायरी को पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद वो रोने लगता है। और फिर अपनी डैड की चेयर पर जाकर बैठता है और उनकी डेस्क पर अपनी और अपने डैड की फ़ोटो देखकर यहाँ पर हाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो याद करता है, सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर अपने डैड के ऑफिस आया होता है। हाई काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है, तो आप बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। यहाँ पर हाई काफ़ी गुस्से में और रूडली बात करता है। इस पर हाई के डैड कहते हैं, हाई पहले तुम इधर आओ, तुम यहाँ चेयर पर बैठो मेरी। इस पर हाई कहता है, नहीं मैं काउच पर ही ठीक हूँ, और वो काउच पर बैठ जाता है। आगे हाई के डैड कहते हैं, तुम्हें पता है हाई कि मैं क्या चाहता हूँ? इस पर हाई कहता है गुस्से में, हाँ पर मैंने तो आपको बताया ना कि मैं अपनी लाइफ नहीं छोड़ना चाहता, तो आप मुझे अपने बिजनेस में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप मुझे फोर्स मत कीजिए। इस पर हाई के डैड कहते हैं, लेकिन ये फैमिली बिजनेस जिसमें मैं भी काम करता हूँ, और मेरे बाद तुम इस बिज़नेस को संभालोगे। सुनकर हाई और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैंने आज तक कभी भी आपके प्यार को फील नहीं किया। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।